हम आ गए हैं रामवी सुतार सर के वर्कशॉप में, जहाँ पे बन रही है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि अयोध्या, उत्तर प्रदेश, सरयू नदी के किनारे लगने वाली है। और उस मूर्ति को बनाने के लिए सर कैसे काम कर रहे हैं, उस मूर्ति की क्या खासियत है, वो सब हम रामवी सुतार सर से प्रत्यक्ष जानेंगे और बताएंगे। सबसे पहले सर आपको नमस्ते, प्रणाम। सर, अयोध्या में जो मूर्ति लग रही है सरयू घाट पर, उसकी क्या खासियत है सर? कितनी बड़ी मूर्ति है और क्या है खासियत? खासियत क्या मतलब सबसे बड़ी मूर्ति बना के राम के सबके जीवन में एक बड़ी चीज है और ये सबके दिल में सबसे सब विचार ये सबसे बड़ी मूर्ति आने से ही उनकी बड़े विचार भी जी सर। राम राम के बारे में आदर प्रेम ज़्यादा बनने से जितनी बड़ी मूर्ति होगी वो उसी आदमी के मन में उतनी बड़ी श्रद्धा उसके होगी। बारे में अच्छा भाव बढ़ा रहेगा। इसलिए राम का जो कुछ राम ने किया है, उनके जो विचार है, ये हमेशा आदमी के इसमें आना चाहिए, जी। हमेशा ध्यान रहना चाहिए, भूलना नहीं। सर, आप तक आपने बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति जो बना रहे हैं, इसकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति जो बना रहे हैं, उनकी कल्पना कैसे की? न आपने भगवान को देखा, न हमने देखा, लेकिन भगवान की जो छवि आप उकेर रहे हैं, उनकी कल्पना, परिकल्पना, इमेजिनेशन आपने कैसे की? आपके दिल में उनके लिए कैसी छवि है? खैर ये बचपन से ही राम राम के बारे में सुना ही जाता है बच्चों से। जी। बड़े होने के बाद भी जी। राम का क्या रूप है, क्या स्वभाव है, जी। तो ये आदर भाव निर्माण हो जाता है। जी। ये आगे चल के बढ़ती जाएगा जी। और ये कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का कल्पना दुनिया में और हर एक आर्टिस्ट ने यह मुझे पाया है। सर, आपको भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो भी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में बन रही है। आप इस काम को पा करके, मतलब आपके द्वारा ये काम हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति, वो भी आपके हाथों बन रही है? आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं सर? खैर हमारे हाथ से जो मूर्ति बन रही है, तो हमें भी उनके बारे में आदर प्यार है। उनके विचार जो कुछ है उसके बारे में हम जानते हैं या समझ में आता है, तो उसी मुताबिक मूर्ति बनाना, मतलब वो राम का सब स्वभाव वगैरह भाव उपदेश वगैरह सब लोगों को ध्यान में आने चाहिए। इसलिए मूर्ति की बड़ा बनाने का, याद रखने के लिए मूर्ति बड़ी बनाई है। श्री राम जी के हाथ में जो प्रत्यंचा है, धनुष और बाण है, वो क्या संकेत दे रहा है? क्या मतलब क्या संदेश है उसका? क्योंकि राम जी की कई सारी मूर्तियां हैं, वो राम दरबार में है, हनुमान जी के पास हैं, कई जगह हैं, लेकिन जो सरयू तट पे लग रही है उसमें धनुष है और बाण है, उसका क्या मतलब है? ये है जिनके हाथ में जो बाण है, लोग उनके बारे में उसे कभी मतलब डर रहता। हाँ। डर। तो इसीलिए कभी उसके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। जी। मतलब हाथ में धनुष होने से सबको डर होता है। जी। उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। मतलब एक संदेश है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो सजा भी देना जानता है, वो शासन भी करना जानता है, और उसके अंदर क्षमता है नेतृत्व की और राजत्व की, और सबको डर रहता है। जी। कोई उससे राम को उसके ऊपर मतलब वो युद्ध नहीं कर सकता। मतलब जो जनता का रक्षक है, संरक्षक है, वो जनता का सुरक्षा भी करता है और शासक भी है, दुश्मनों को खत्म भी करता है। इसलिए से लोग को डर होता है और कोई बुरी चीज बात नहीं कर सकता। जी।